जी व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर पाकिस्तान के हिसाब से। ये आप बता सकते हैं ये कौन सा इलाका है सर? ये सर हम जौहर टाउन। ये हम लोग जौहर टाउन के इलाके में हैं और सुबह के इस वक्त यहाँ के 9:30 बज रहे हैं। और तला भाई आप दे सकते हैं, कमेंट्री देना चाहें तो। जी ये जौहर टाउन है और हम इस वक्त अल्लाह चौक की तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह चौक से होते हुए हम जिन्ना हॉस्पिटल और उसके बाद कलमा चौक से होते हुए हम जाएंगे पीएफ की सोसाइटी में। पीएफ सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो। फैल्कन हाउस कॉम्प्लेक्स, हम उस सोसाइटी में जा रहे हैं। और ये इस वक्त हम जौहर टाउन से गुजर रहे हैं। इस वक्त ट्रैफिक जो है कदरे कम है, क्योंकि मैं जब भी ऑफिस निकलता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं 9 बजे के बाद निकलूँ, क्योंकि 8 से 9 बजे के दरमियान इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है कि आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। और अल्टीमेटली आप उसी वक्त पहुँच रहे होते हैं 10-15 मिनट के डिफरेंस से, चाहे आप 9 बजे निकलें चाहे आप 8, सवा 8 या 8:30 निकलें। तो आई प्रेफर कि मैं 9 बजे के बाद निकलूँ। तो इस वक्त ज़रा काफ़ी ट्रैफिक छट चुका है। ये बिल्कुल अब हम अल्लाह चौक में तकरीबन दाखिल होने वाले हैं। ये बहुत बड़ा चौक है। किसी ज़माने में हम लोग यहाँ पे 88 में आए थे, तो उस वक्त हम बिल्कुल बच्चे थे, तो हमें ये अल्लाह चौक की तरफ साइकिल पे जाना अलाउड नहीं था। यहाँ पे इतना सन्नाटा और इतनी वीरानी थी। यानी खेत हुआ करते थे सब? खेत, ये सब खेत होते थे, इक्का दुक्का कोई घर होते थे और उन्होंने भी कुत्ते वगैरह रखे होते थे अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो आप ये 1988 की बात कर रहे हैं? जी मैं 1988 की बात कर रहा हूँ। आज से कितने 30 साल पहले? 12 और नहीं, 30, 32 साल 32 साल पहले। 32 साल पहले। तो भी अब यहाँ पे ये अल्लाह चौक जो है ये पूरी रात सोता नहीं है। यहाँ पे मुख्तलिफ फूड के जॉइंट्स हैं, सिगरेट, पान, खोखे, ये वो बेकरीज हैं जो तकरीबन सारी रात खुली रहती है। 3-3:30 बजे तक यहाँ पे नॉर्मल है। जी ये अल्लाह चौक आगे पहले ये गोल चक्कर पहले बहुत बड़ा था। फिर ट्रैफिक का जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ तो इन्होंने इस चौक को काट के थोड़ा छोटा किया ताकि सड़क बड़ी हो। तो व्यूअर्स, मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं, ये तला भाई हैं हमारे। और रिश्ते में क्या लगे आप मेरे? भांजे सर। भांजे लगे। ये मेरे बहन के बरखुरदार हैं। और इनको शहर लाहौर के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि नहीं इतना ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मैं अंदरून शहर इतना क्या बिल्कुल भी नहीं गया। मतलब अभी तक मैंने मस्जिद वज़ीर खान नहीं देखी, जो कि कहते हैं एक मार्वल है कंस्ट्रक्शन का और आर्ट का। तो आज जब कल मुझे पता चला कि मामू आए हैं और उनका जो है लाहौर घूमने का प्लान है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये अपॉर्चुनिटी गेन करें। और जुमे के बाद हम सड़क पे निकले पैदल और मस्जिद वज़ीर खान तक अंदरून आपको अभी हम दिखाएंगे बाद की वीडियोस में कि हम अंदरून शहर जाएंगे और वहाँ पे आपको मुख्तलिफ हवेलियाँ और ख़ास तौर पे मस्जिद वज़ीर खान दिखाएंगे। वो बहुत फेमस मॉस्क है, हिस्टोरिकल मॉस्क। हिस्टोरिकल। ये 1400 ईस्वी में बनी है और अभी तक कायम दायम है। और उसके ऊपर जो काशीकारी वगैरह जो हुई है वो अभी तक उसी तरह इंटैक्ट है। तो ये जी हमने इशारे पे रोक लिए। यहाँ पे लाहौर में जो है ई टिकट का जो शुरू हुआ है सिस्टम, उसकी वजह से सारे लोग चाहे ट्रैफिक वार्डन खड़ा हो या ना खड़ा हो, लोग रुकते हैं। तो इसलिए अब देखें कि हम कितनी शराफत से खड़े। अमूमन लाहौर में ये कल्चर नहीं था, लेकिन अब ये हो गया है। इशारा खुला है कि नहीं?
ये पीको रोड है, ये पीको रोड हम जिन्ना हॉस्पिटल की तरफ जा रहे हैं और ये पीछे कोट लखपत तक जाती है। ये ग्रीनरी को का सारा क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है? नहीं, लाहौर हमेशा से ग्रीन था। हाँ, शहबाज शरीफ को ये क्रेडिट जाता है कि उसने पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी जो है उसको बड़ा फाल रखा, और होपफुली कि अगली गवर्नमेंट भी इसको इसी तरह रखेगी। लाहौर ग्रीनरी हमेशा से थी, लेकिन अब तो ग्रीनरी कम हुई है, काफ़ी कम हुई है, क्योंकि जब सड़कें चौड़ी हुई हैं उसकी वजह से काफ़ी दरख्त कटे हैं, ख़ास तौर पे नहर पे बहुत ज़्यादा दरख्त कटे हैं। इसका क्लियर कहाँ रही है? ये अब जिन्ना हॉस्पिटल का इशारा आ गया जी। ये आपके सामने जिन्ना हॉस्पिटल है, और जिन्ना हॉस्पिटल से हम राइट टर्न करेंगे टुवर्ड्स कलमा चौक। नहीं, क्लियर नहीं आ रही। ये देखिए। अच्छा, सिक्योरिटी एनी हाउ ऑन है। नहीं जी, ये हम जिन्ना हॉस्पिटल के सहारे से निकले। हमारे इस तरफ जिन्ना हॉस्पिटल है लेफ़्ट साइड पे, और इसके साथ अटैच है इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। ये बड़ी खूबसूरत सड़क है। अभी आप आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे पंजाब यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी। अब ये आपके लेफ़्ट साइड पे पंजाब यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है, और ये अब दीवार है। किसी ज़माने में ये सड़क बड़ी खूबसूरत होती थी कि यहाँ पे कोई दीवार, कोई जंगला नहीं था और सिर्फ खेत थे। ये यूनिवर्सिटी को ज़मीन अलॉट हुई हुई है फ्यूचर किसी एक्सटेंशन के लिए, लेकिन फिर सिक्योरिटी के इश्यूज आए, उन्होंने जंगले लगा दिए। जब तक लोहे के जंगले लगे रहे उस वक्त तक भी बहुत अच्छा था, आपको फील्ड्स खुली नज़र आती थी। लेकिन अब जो 9/11 के बाद और यहाँ पे जो सिक्योरिटी की सिचुएशन ख़राब हुई थी, ख़ास तौर पे 2005 से लेकर 2010, 12 और 13 तक, तो यहाँ पे पूरी दीवार खड़ी कर दी, और वो जंगला जो लगा हुआ था उसको ऊपर ले गए और दीवार पूरी खड़ी कर दी। अब इस सड़क पे आपको फील्ड नज़र नहीं आती, वरना आपको आपके लेफ़्ट साइड पे पूरी फील्ड्स नज़र आती थी। आप ये दीवार दिखा सकते हैं। अब आप व्यूअर्स देखें कि ये दीवार है। आप इमेजिन करें कि ये दीवार ना हो और ये खुला लहलहाते खेत हों, गंदम लगी हुई है या यहाँ पे चावल लगे हुए हैं, तो कैसा आपको लगेगा शहर के बीचों बीच। एक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, और ये एक बड़ा ज़बरदस्त सीनिक ब्यूटी थी जो कि इस वॉर ऑन टेरर के मतलब खुमियाजे में हमसे छिन गई। एनी हाउ, लेकिन अभी भी ये इसके दरख्त बड़े पुराने हैं। ये उन सड़कों में से है जिसकी एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई, इसलिए दरख्त इंटैक्ट रहे हैं। अब आगे जब आप गुलबर्ग में जाएंगे तो गुलबर्ग भी किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा ग्रीन था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दरख्त कट चुके हैं।
बरकत मार्केट के स्क्वायर पे पहुंच गए। ये जब हम स्क्वायर क्रॉस करेंगे तो हमारे राइट साइड पे बरकत मार्केट होगी और लेफ़्ट साइड पे कुछ और फ्लैट्स और ऑफिसेस की बिल्डिंग्स हैं, कुछ शादी हॉल वगैरह हैं यहाँ पे। और उसके बाद कलवा चौक आएगा और फिर गुलबर्ग शुरू हो जाएगा। ये व्यूअर्स आपके राइट साइड पे बरकत मार्केट है। ये फेमस बड़ी पुरानी मार्केट है। ये भी आप यूँ समझे कि 80s में बनी थी और अब ये बहुत ही इसमें बाज़ बिल्डिंग्स तो बहुत पोसीदा हो गई है। मतलब ये पुरानी मार्केट्स में से है, नॉट सो पुरानी, लेकिन ये कि हम जब छोटे थे, बच्चे थे, उस वक्त ये कुछ इसमें बिल्डिंग्स नई भी हैं, लेकिन ज़्यादातर बिल्डिंग्स पुरानी हैं। लेकिन पहले ये 80s में ये भी सब खेती हुआ करते थे, अर्ली 80s। जी, अर्ली 80s में तो ये सब भी खेत हुआ करते थे। गार्डन टाउन डेवलप होना शुरू हुआ है 80s में ही, अर्ली 80s में, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता, ये कमर्शियल एरिया था गार्डन टाउन का, ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ 80s और 90s में। ये अब हम कलमा चौक के अंडरपास से गुजरने वाले हैं। ये बड़ा अच्छा अंडरपास इन्होंने बनाया है। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती थी और मतलब जिन लोगों ने पुराने लाहौर के, उन्होंने देखा होगा कि यहाँ पे एक मीनार था जिसपे कलमा लिखा हुआ था। अब ये नाम रह गया है कलमा चौक, वो कलमे वाला मीनार ख़त्म हो गया। और ये आप ऊपर से देख रहे हैं, ये जो ये ब्रिज सा गुजर रहा है, ये ओवरहेड ब्रिज है और इसमें मेट्रो भी गुजरती है यहीं से। इसमें मेट्रो के लिए भी ट्रैक है। और ये हम कलमा चौक अंडरपास में दाखिल हो रहे हैं। ये देखें, ये एक उसका मोनूमेंट, उन्होंने उस कलमे का मोनूमेंट दिया हुआ है। वो आप ले सके कलमे का मोनूमेंट? जी हाँ, मैंने लिया, लेकिन चूंकि ग्लेयर पड़ रही है तो आई डोंट थिंक, क्योंकि हाँ बिल्कुल सूरज हमारे बिल्कुल सामने इस वक्त आया हुआ है। उस ग्लेयर की वजह से आई डोंट थिंक एनीबॉडी कुड हैव सीन इट। हाँ, ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से हम यू टर्न लेके एक जगह, मुझे एक साहब से मिलना है। यहाँ पे बड़ी अच्छी सोसाइटी एक बनी हुई है, बिल्कुल गुलबर्ग के हार्ट में, और बड़ी ही कन्फाइंड किस्म की सोसाइटी है। तो ये गुलबर्ग का इलाका है जी, बेसिकली। ये गुलबर्ग का इलाका शुरू हुआ है। तो ये बेसिकली वो है जो हम रहा करते थे अर्ली 80s में, तो सारे अदाकार जो थे जी यहाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे अदाकारों की बड़ी बड़ी कोठियाँ यहीं पे हुआ करती थी। सेलिब्रिटीज जो थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी वो हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गई है। घर घर में दफातर खुल गए हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स भी बन गई है। तो ये अब हम फैल्कन कॉम्प्लेक्स, एक सोसाइटी है पीएफ की, हम उसमें दाखिल हो रहे हैं। पीएफ से क्या मुराद है आपकी? पाकिस्तान एयरफोर्स की एक हाउसिंग सोसाइटी है। अच्छा अच्छा, तो फैल्कन कॉम्प्लेक्स के नाम से। तो व्यूअर्स, ये राइट साइड पे सारी नर्सरीज हैं हाँ, ये नर्सरीज और
यूनिक किस्म के यहाँ पर मैंने देखे हैं। जी जी, बहुत ये बहुत जिसको कहते हैं कि मतलब हाई फाई नर्सरीज है। ये एयरपोर्ट है यहाँ करीबी कोई, जिसकी वजह से सारे मैं फाल्कन देख रहा हूँ। जी, ये यहाँ पे जो जहाज़ लाहौर का पुराना एयरपोर्ट यहाँ पे हुआ करता है, जिसको वाल्टन का एयरपोर्ट भी कहते हैं। जब पार्टीशन हुई है उस वक्त जो लाहौर का एयरपोर्ट था वो यही था, और इसीलिए ये इसके इर्द गिर्द पीएफ को बहुत ज़्यादा ज़मीनें भी अलॉट हुई हुई थी, जिसमें इन्होंने अपनी सोसाइटी लॉन्च कर दी। तो आपके राइट साइड पे जो है ये एयरपोर्ट है, हमें नज़र भी आ सकता, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ जो एमेच्योर फ्लाइट्स और प्राइवेट छोटे तैयारे जो पंखे वाले तैयारे होते हैं, एयर प्रोपेल, उस किस्म के तैयारे उड़ते हैं। और तो आप इसको मशाक ट्रेनिंग वगैरह के, ट्रेनिंग हाँ, इंस्टीट्यूट भी कह सकते हाँ, ये बिल्कुल ये कह नहीं सकते, ये है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कमर्शियल हवाबाजी के लिए जो ट्रेनिंग होती है पाकिस्तान में वो यहीं पे होती है। हैं। क्योंकि मुझे जो छोटे जहाज़ नज़र आ रहे हैं उससे अंदाज़ा होता है 3 या 4 तो मैं देख चुका हूँ कैमरे जी की। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस वक्त अब जाहिर है सुबह सुबह का वक्त है, तो ये अपनी नॉर्मल रूटीन की ट्रेनिंग मिशंस पे निकले हुए हैं मुख्तलिफ जहाज। यहाँ सिक्योरिटी का मसला तो नहीं होगा, मैं इसको बंद कर बंद देता हूँ। कर